तो रेट्रो शोवेज में आज एक और यादगार गीत की यादगार कहानी। किस्सा है 70s के स्टार्टिंग के आसपास का। उन दिनों में फिल्म एक्टर राकेश रोशन, उनके भाई म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन और एक्टर महमूद के भाई अनवर अली और शौकत अली, इन चारों लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था और वो म्यूज़िक पर काम करते थे, म्यूज़िक सीखते थे। राजेश रोशन का ये स्ट्रगल का दौर था। उनको अभी तक कोई भी फिल्म एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं मिली थी। तब एक दिन उनके भाई राकेश रोशन ने कहा शौकत अली से कि यार ऐसा करते हैं कि महमूद भाईजान के पास चलते हैं और कुछ बात करते हैं, शायद राजू यानी कि राजेश रोशन को कोई काम मिल जाए। तब शौकत अली और अनवर अली ने कहा कि ठीक है, और तब चारों लोग पहुंच गए महमूद के घर पर। वहां पर जाकर राजेश रोशन ने अपने कई सारे गानों की ट्यून और गीत महमूद को सुनाए। महमूद ने कहा कि गाने तो बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन मेरी फिल्मों का संगीत तो आर.डी. बर्मन ही देता है। उसके बाद महमूद ने कहा कि लेकिन मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ और इस फिल्म में एक लोरी की सिचुएशन है और ये लोरी बाप गाता है, इस पर कुछ काम हो तो अच्छा है। उसके बाद म्यूज़िक डायरेक्टर राजेश रोशन ने इस लोरी पर काम करना शुरू कर दिया और इसकी ट्यून बना ली। फिर एक दिन राजेश रोशन, राकेश रोशन और उनके साथ में कई सारे म्यूजिशियन बिना किसी अपॉइंटमेंट के पहुंच गए महमूद के घर पर और महमूद को ये सब अपनी ट्यून सुनाने लगे। गीत गाना बजाना होता रहा। जब इस लोरी की धुन को राजेश रोशन ने सुनाया तब महमूद बोले कि यार ये धुन सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। राजू, तुमने बड़े ही कमाल की धुन बनाई है, लाजवाब है। उन दिनों में महमूद अपनी आने वाली फिल्म कुंवारा बाप पर काम कर रहे थे और राजेश रोशन को ये ट्यून सुनने के बाद इस फिल्म के लिए साइन कर लिया था। ये राजेश रोशन के संगीत से सजी उनके करियर की पहली फिल्म थी, जो कि रिलीज़ हुई थी साल 1974 में। और ये लोरी, ये गाना था आरिया जा निंदिया तू। आरिया जा निंदिया तू ले चल कहीं। फिर इस लोरी की धुन पर काम किया गया और सिंगर्स के बिना ही इसकी रिहर्सल की गई। उसके बाद इस गीत को गवाने के लिए किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी को चुना गया था और उन लोगों ने इस गीत की जम के प्रैक्टिस की थी। राजेश रोशन बताते हैं कि जब इस गीत पर काम चल रहा था, जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था, तो पहले तो माइक के पास किशोर दा आते थे, फिर वो पीछे चले जाया करते थे, फिर लता मंगेशकर आती थी, वो अपना पार्ट गाती थी, उसके बाद वो भी वहाँ से हट जाया करती थी, फिर ऑर्केस्ट्रा, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा उस माइक के पास आता था और ऐसे ही ये गाना रिकॉर्ड हुआ। एक म्यूजिशियन पीछे जाता, सिंगर कभी आगे आता, इस तरह से ये लोरी कंप्लीट हो गई थी। और इस लोरी के बनते वक्त महमूद की आंखों में आंसू थे, क्योंकि दिल को छू लेने वाली ये लोरी थी और फिल्म में जिस तरह का इसका पिक्चराइजेशन था वो भी कमाल का था। फिल्म देखने गए लोग भी इस लोरी पर अक्सर रो पड़ते थे। राजेश रोशन बताते हैं कि इस लोरी को मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा था और बहुत ही कमाल, एक जादू भरे अंदाज में इस लोरी को लिखा था। राजेश रोशन को जब भी कभी लगता था कि इस गीत में कुछ और चेंजेस किया जाए तो वो मजरू सुल्तानपुरी से कहते थे कि अंकल इसमें थोड़ा सा ऐसे कर लें तो चलेगा। तो मजरू साहब कहते हाँ हाँ कर लो, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हम कर सकते हैं। इस तरह से इस गाने को बनाया गया था। इस लोरी पर म्यूज़िक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी कहते हैं कि लोरियाँ तो हमने भी बनाई हैं, लेकिन हम एक तरह से फोर्स किया करते थे कि बेटा तू सो जा। हम उस बच्चे को सुलाने को फोर्स करते थे, लेकिन इस लोरी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें रिक्वेस्ट है। हम नींद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू आ जा, अखियों में आ जा। उधर संजय लीला भंसाली कहते हैं कि उन्होंने इस गाने को करीब 2 लाख बार सुना है, जितना सुने वो अच्छा लगता है। और इस गाने के वक्त महमूद की तो आंखें नम हो ही गई थी, क्योंकि उनका अपना बेटा इस फिल्म में काम कर रहा था, उस पर ये गीत फिल्माया जाना था और उनके बेटे को पोलियो भी था। उसके साथ ही किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी ने इस गाने को बड़े ही अलग ढंग से, एक अलग ही मैच्योर अंदाज में गाया है।
जो कि इस गीत को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। अब फिल्म कुंवारा बाप की कुछ और बातें कर लेते हैं। ये फिल्म इंस्पायर थी चार्ली चैपलिन की फिल्म द किड से, जो कि रिलीज हुई थी साल 1921 में, और ये एक साइलेंट फिल्म थी। अभिनेता महमूद के बेटे को जन्म से ही पोलियो था और इस फिल्म में उनके बेटे ने ही पोलियोग्रस्त बच्चे का किरदार निभाया था। महमूद ने अपने बेटे के पोलियो के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, वो विदेश भी गए थे, लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं हो पाया। महमूद ने इस फिल्म में अपने बेटे के संघर्ष की कहानी बताई है और इस फिल्म को बनाने का मकसद था पोलियो को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना, और लोग जागरूक हुए भी थे। राजेश रोशन का दिया हुआ इस फिल्म का संगीत इतना कामयाब रहा था कि इस फिल्म के बाद राजेश रोशन ने 20 और फिल्में साइन की थी। उनके पास ऑफर की भरमार हो गई थी और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर वो अगली 20 मूवीज़ पर काम कर रहे थे। फिल्म कुंवारा बाप में एक और गीत है जो कि किशोर दा ने गाया है, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी घर तक पहुँचा देने वाली। मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा सबसे निराली। ये गाना साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म शतरंज के एक गाने से इंस्पायर है, जिसको महमूद ने गाया है। तो दोनों गानों की झलकियां सुन लेते हैं। लाल घोड़ा लाल जोड़ा, अपना सब्जी लेने देने का है। फिल्म में एक और गाना जो कि बहुत बड़ा हिट रहा था मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ, सज रही गली मेरी माँ सुनर गोटे में। इस गाने की भी एक कहानी है जो कि आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सज रही गली मेरी माँ सुनहरी गोटे में। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।